तो आइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने का प्रयास करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो फिर आपके समझ में आएगा। वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए संबंध एवं फलन चैप्टर बच्चे कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, ज़रा सा आपको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी इसमें परिभाषाएं हैं सब समतुल्य, सममित और संक्रामक की, वो हम बिल्कुल क्वेश्चन में ही समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये सब एलिमेंट हैं समुच्चय के में आर एक के रिलेशन है आपके पास। कैसा रिलेशन है? इस पेयर के हिसाब से b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। आपको यहाँ पर जांच करनी है कि भैया ये स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है, या फिर कोई दो है, या फिर कोई एक है, या फिर तीनों नहीं है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको स्वतुल्य सममित और संक्रामक की परिभाषा को पढ़ना है, जो कि हमने इसके लिए पहला ही वीडियो अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में बच्चों करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा सेट है यहाँ पर, ठीक है, सपोज दैट ये सेट हमारा ए के बराबर मान लेते हैं हम। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमने ए के बराबर मान लिया है। ठीक है बच्चों, माना ए सेट है ये। और जो इसमें हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार से है, b बराबर a+1। तो क्यों ना बच्चों इस रिलेशन को पेयर में हम लोग बना लें। एकदम जो संबंध बनते हैं, जो पेयर इसमें बनेंगे वो हम लोग निकाल के ही रख लें तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, r को हम लोग देखिए, हम a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर a बराबर हम 2 लेते हैं तो b बराबर हमें 3 मिल जाएगा। अगर a बराबर हम 3 लेते हैं तो b बराबर हमें 4 मिल जाएगा। अगर a बराबर हम 4 लेते हैं तो b बराबर हमें 5 मिल रहा है। अगर a बराबर हम 5 ले रहे हैं तो b बराबर हमें 6 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि a बराबर 6 ले लीजिए, तो इस यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 के नंबर से यहाँ पर बाहर नंबर नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों को कुल मिलाकर जो रिलेशन के पेयर मिले हैं वो इतने मिले हैं। ठीक है बच्चों, इसे ज़रूर कर लें, यहाँ से सवाल सरल हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं। देखिए इसको आप ए बता दीजिए, ए नंबर नाम दे दीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, देखिए आपको ध्यान होगा यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होता है, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इससे आपको ये ज्ञान हो जाएगा, ये परिभाषा है बच्चों। यहाँ पर यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर मतलब देखिए प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए, इसमें जितने भी एलिमेंट जो ए सेट में हैं उनके लिए, प्रत्येक के लिए यक्स कामा यक्स, यानी कि जैसे हमने 1 लिया तो आपको 1 कामा 1, ठीक है, हमने यहाँ x की जगह 1 लिया तो यहाँ पर 1 कामा 1, हमने x की जगह 2 लिया, ठीक है बच्चों, तो आपका इधर भी 2, हमने x की जगह 3 लिया तो इधर भी आपको 3, हमने x की जगह 4 लिया तो इधर भी आपको 4, हमने x की जगह 5 लिया तो इधर भी आपका 5,
हमने x की जगह 6 लिया तो इधर भी आपको 6 मिल जाना चाहिए। तो ये इस रिलेशन में ये सभी पेयर होने चाहिए, सीधा सा संबंध है। अगर इनमें से कोई भी एक पेयर नहीं है, मतलब 1, 1 नहीं है, या 3, 3 नहीं है, या 2, 2 नहीं है, या 4, 4 नहीं है, या बच्चों 5, 5 नहीं है, तो फिर एक के ना होने से हमारा जो रिलेशन है बच्चों वो स्वतुल्य नहीं है। तो एक पेयर के ना होने से ही हम बता सकते हैं कि हमारा रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, यानी कि इस रिलेशन में 1, 1 इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर है। दिख रहा है ना आपको, है ही नहीं इसमें। आप ऐसा ही नहीं, आप इसको ना लेके आप ऐसा भी लिख सकते थे, 2, 2 इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर लिख सकते थे, तो भी हम लोग कहेंगे भैया जो हमारा आर है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आया, हमारा आर जो है स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बी में लेते हैं। बी में हम सममित के लिए बच्चों देखिए, हम आपको परिभाषा बताने का काम कर रहे हैं। सममित के लिए देखिए, सममित में क्या होता है, अगर आप 2 नंबर लेते हैं, सपोज दैट x, y ले लिया, बिलोंग्स टू आर है, तो इससे इसका उल्टा भी y, x बिलोंग्स टू आर मिल जाना चाहिए, और समस्त x, y बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है, समझना तो पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 2 लिया, ठीक है, 1, 2 सपोज दैट यहाँ से 1, 2 उठा लिया, तो 1, 2 हमने ले लिया है। ठीक है, ये हमारे आर में है ना, आर में 1, 2 है, देखिए दिख रहा है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाना चाहिए, 2, 1 भी मिल जाना चाहिए, जो कि आप देख ही रहे हैं, इसमें कहीं पर भी 2, 1 नहीं है। 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, नहीं है। और ये देखिए बच्चों, 1, 2 लिया है तो 2, 1 मिल जाना चाहिए। अगर हम चलिए हम 2, 3 ले लेते तो हमें 3, 2 भी चाहिए। हम 3, 4 ले लेते तो हमें 4, 3 भी चाहिए। हम 4, 5 ले लेते तो हमें 5, 4 भी चाहिए। हम अगर 5, 6 ले लेते तो हमें 6, 5 भी चाहिए था। तो इस 1 के लेने के बाद में 2, 1 के ना होने से, मतलब इसके एक ही पेयर के ना होने से हमारा जो रिलेशन है बच्चों ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है, यही आपको समझना है। ठीक है बच्चों, यही आपको समझना है। ये देखिए 1, 2 तो है इस रिलेशन में, बट 2, 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो हमारी बात खत्म हुई कि हमारा आर सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात करेंगे बच्चों, थोड़ा इसको साफ कर लें। देखिए बच्चों, संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक के लिए हम लोग x, y बिलोंग्स टू आर, और हम 3 नंबर लेते हैं y, z बिलोंग्स टू आर से हमें बच्चों क्या प्राप्त हो जाए। देखिए x यहाँ का, z यहाँ का, x, z बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, ये प्राप्त है। अगर आपको देखिए x, y के बाद में दूसरा पेयर y, z, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन दूसरा नंबर जो ये y का है ये पहले यहाँ शुरुआत होनी चाहिए। तो x, y, z बिलोंग्स टू आर अगर दोनों हैं तो आपको x, z बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए। और जो समस्त x, y, z के लिए, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए, ठीक। तो देखिए, तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई। तो अगर इसमें हम लोग देखें बच्चों, इसमें थोड़ा सा ही आप देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर आपको दिख रहा है, ना, 1, 2 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है। और बच्चों देखिए, और देखिए अगला नंबर हमें 2 से स्टार्टिंग लेनी है, तो ये तो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसको ले लेते हैं
2,3 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है बच्चों। अब हमको क्या चाहिए, 1,3 चाहिए। 1,3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स नॉट एम्प्लाइज दैट 1,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इतनी सी बात से ही हमारा काम खत्म। और ये पूरा जो संबंध है बच्चों संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को समझा बड़े ही साधारण भाषा में बच्चों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप और दूसरा देखें, एक ही से आपका काम खत्म। 1 2 देख लिया, 2 3 देख लिया, ये देख लिया, अब इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल हम लोग नोट करके अभी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सवाल की कैटेगरी समझिए। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। जब किसी सवाल में सिद्ध कीजिए लिखा हो तो जो ये रिजल्ट बताते हैं यही फिक्स होता है। तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में वो नहीं लेना है टेंशन कि भैया अब इसमें सतुल्य होगा या सम्मित होगा। ये जो लिखा गया है बिल्कुल यही है, फिर आपको सवाल को केवल हल करना है, आपकी टेंशन खत्म है। उत्तर क्या आएगा, उत्तर सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आर, ये जो आर है हमारा, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। आर जो पहला वाला आर है बच्चों, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा वाला आर है ये हमारा रिलेशन है। देखिए बच्चों ये आपका रिलेशन है। तो बिल्कुल इस रिलेशन को आप अगर बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में बहुत से नंबर हैं। जब कोई एकदम फाइनाइट सेट होता है, मतलब परिमित समुच्चय होता है, तो रिलेशन बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं आप इसको बनाएं, तो आप इससे ऐसे ही काम चला लें। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य के लिए देखिए बच्चों, आपको देखिए बच्चों आपकी परिभाषा जो है x, x बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक x बिलोंग्स टू, वैसे तो यहाँ पर r है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए हम मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर लें, जैसे 1,1 ले लें। ठीक है, 1,1 ले लें, तो आपका ये बिलोंग्स टू आर कर जाएगा, क्योंकि जो आपका रिलेशन है तो इसमें 1,1 यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट हम 2,2 ले लेते तो ये भी रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर हम रिलेशन ये अप्लाई करें तो देखिए 2 बराबर 2 हो रहा है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखिए बच्चों 3,3 लेते, सपोज दैट ये ले लेते, तो देखिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका आशय हुआ कि आप जो भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लें, कोई भी तो नहीं, मतलब इस प्रकार से इसका मतलब हुआ कि x, x बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए ये सेटिस्फाइड है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, इस आर स्वतुल्य है। अगर हम लोग अब देखिए बी में लेते हैं सममित। ठीक है, सममित के लिए हम देखिए बच्चों कोई सपोज दैट हमने यहाँ पर देखिए परिभाषा की बात करें तो x, y बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक, यहाँ पर देखिए इससे हमें क्या प्राप्त हो जाए बच्चों, y, x बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए। और बच्चों प्रत्येक x, y बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ पर 2 आर यूज हैं, एक आर ये है, एक आर ये है। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग सपोज दैट यहाँ से 1, 2 ले लेते हैं, इस बिलोंग्स टू आर करवाते हैं, तो 1
ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, एक से बड़ा है दो से, एक से बड़ा है दो। अगर सपोज दैट इसका उल्टा हम लेना चाहें 2,1, ठीक है, 2,1, तो देखिए बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। देखिए 2 से बड़ा कहीं 1 होता है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर एक ही पेयर से हम लोग बता सकते हैं कि ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। थोड़ा अच्छा करके आप लोग लिखेंगे, सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। इस आधार पर आप थोड़ा सा ज़रा सा ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब हम लोग संक्रामक पर आते हैं। तो देखिए संक्रामक के लिए तो देखिए बच्चों संक्रामक के लिए संक्रामक, इसको सी नंबर दे दीजिए। संक्रामक में बच्चों देखिए हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे हम परिभाषा की बात करें तो x, y बिलोंग्स टू r, और बच्चों y, z बिलोंग्स टू r अगर हो तो हमें क्या मिल जाए, x, z बिलोंग्स टू r प्राप्त हो जाए। ये हमारी परिभाषा है। तो चलिए बच्चों हम लोग कोई 1, 2, 3 नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3 के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब हम 1, 2 बिलोंग्स टू आर करते हैं, ठीक है, और 2, 3 बिलोंग्स टू आर कर ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं, तो देखिए 1 से बड़ा है 2, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और 2 से बड़ा है 3, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इससे अगर हम लोग अपना रिजल्ट निकालें तो 1,3 बिलोंग्स टू आर भी सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को। देखिए 1 से बड़ा है 3, ठीक है। तो इस आधार पर आप और भी नंबर लेके देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि भैया आर जो है संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है, ठीक है, हमारा यही आंसर होगा। क्योंकि आपको देखिए आर सतुल्य तथा संक्रामक है पहले ही बता दिया गया था, किंतु सम्मित नहीं है, जो कि हम लोग निकाल के देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों 2 सवाल करने में कामयाब हुए हैं। और बच्चों ज़्यादा लंबा वीडियो हम करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर देहात है, नेट की समस्या रहती है, डाटा कम हो जाता है हमारे पास, और आप भी ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में असमर्थता जताते हैं। तो इसलिए आज के लिए हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन समझे हैं, तीसरा और चौथा। यदि आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप लोग दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।